आजकल हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां कमाल की नई नई चीजें बन रही हैं। हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो लगभग कुछ भी बना सकती हैं जो हम सोचते हैं, हमारी आंखों के सामने। इन्हें 3D प्रिंटर कहते हैं। आप कंप्यूटर पर एक चीज डिजाइन करते हैं, एक बटन दबाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मशीन उसे परत दर परत बनाती है, प्लास्टिक, मेटल या यहाँ तक कि दूसरे मटेरियल से भी। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है। हम मेडिकल इम्प्लांट्स, मशीनों के स्पेयर पार्ट्स और यहाँ तक कि पूरे घर भी प्रिंट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल रही है, नामुमकिन को एक क्लिक से मुमकिन बना रही है। यह हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जीनियस का कमाल है, एक सबूत है कि हमने अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे आकार देने में कितनी तरक्की की है। यह कमाल की टेक्नोलॉजी आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये आपको नई नजरों से अतीत को देखने पर मजबूर करती है। हम अक्सर अपने पूर्वजों को सीधे साधे लोग समझते हैं जो हथौड़े और छेनी जैसे साधारण औजार इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या होगा अगर यह तस्वीर अधूरी हो? क्या होगा अगर उनके पास अपनी खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी थी? क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास पत्थरों को उतनी ही आसानी और सटीकता से आकार देने का कोई तरीका था जितनी आसानी से हम अपने 3D प्रिंटर से करते हैं? ये एक अजीब सा विचार लगता है, मुझे पता है। उनके पास बिजली, कंप्यूटर या वो कॉम्प्लेक्स रोबोटिक्स नहीं थे जिन पर हम निर्भर करते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसी पहेली का टुकड़ा है जो हम पूरी तरह से मिस कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या उनके पास वैसी ही मशीनें थीं जैसी हमारे पास हैं। बेशक नहीं थीं। असली सवाल टेक्नोलॉजी के पीछे के सिद्धांत के बारे में है। क्या वे ध्वनिकी, कंपन या किसी और तरह की ऊर्जा को समझते थे जिससे वे कठोर चट्टान को ऐसे तरीके से बदल सकते थे जिसे हम आज भी दोबारा नहीं कर सकते? जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पत्थर को नरम कर सकती है या उसे ध्वनि तरंगों से काट सकती है, हमें जादू जैसी लग सकती है। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक और औजार हो सकता था। यहीं से एडवेंचर शुरू होता है। ये मानकर नहीं कि वे आदिम थे, बल्कि यह पूछकर कि वे कौन से रहस्य जानते थे जिन्हें हम हजारों सालों में भूल गए हैं, जो हमें अलग करते हैं। तो चलिए अपनी एक्सप्लोरर की हैट पहनते हैं और समय में पीछे जाते हैं। आइए अपनी मॉडर्न मान्यताओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। हम कुछ सबसे मिस्ट्रीमय और शानदार इमारतों को देखने जा रहे हैं जो कभी बनी थीं। हम उन एविडेंसों की जांच करेंगे जो खुद पत्थरों में खुदे हुए हैं। ये प्राचीन चमत्कार अविश्वसनीय कौशल के एक भूले हुए युग के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। वे इतिहास के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें एक साहसिक सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या हमारा प्राचीन अतीत जितना हमें बताया गया है उससे कहीं ज्यादा एडवांस था? सुराग बाहर हैं, फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, और जो कहानी वे बताते हैं वह शायद इतिहास को फिर से लिख सकती है, जैसा कि हम जानते हैं। हमारा पहला पड़ाव मिस्र में गीजा पठार है। हर कोई ग्रेट पिरामिड को जानता है। यह पत्थरों का एक पहाड़ है जो हैरत अंगेज सटीकता से बना है। हम 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। आधिकारिक कहानी यह है कि उन्हें साधारण तांबे के औजारों से काटा गया था और सिर्फ इंसानी ताकत से हिलाया गया था। लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो आपको ऐसी चीजें दिखती हैं जो समझ में नहीं आती। आपको ग्रेनाइट के बक्से मिलते हैं जिनकी सतहें पूरी तरह से सपाट हैं और अंदर के कोने इतने नुकीले हैं कि वे किसी मशीन से बने हुए लगते हैं। पुरातत्वविदों को ड्रिल के ऐसे छेद मिले हैं जो मॉडर्न हाई स्पीड ड्रिल से बने छेदों जैसे ही दिखते हैं। आप तांबे की आरी और थोड़ी रेत से ऐसा कैसे करते हैं? अब दुनिया भर में एक ऐसी जगह पर चलते हैं जो मेरी राय में और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। भारत के एलोरा में कैलाश मंदिर। ये कोई ऐसी इमारत नहीं है जिसे एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखकर बनाया गया था। ये पूरा मंदिर ज्वालामुखी चट्टान की एक ही ठोस चट्टान से तराशा गया था। एक सेकंड के लिए इस पर विचार करें। मजदूरों की एक सेना ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और मंदिर को चट्टान से आजाद करते हुए नीचे की ओर खुदाई की। इस उत्कृष्ट कृति को बनाने के लिए अनुमानित 4 लाख टन चट्टान को हटाया गया। सटीकता दिमाग चकरा देती है। दीवारें पूरी तरह से सीधी हैं, मूर्तियां अविश्वसनीय रूप से विस्तृत हैं और पूरी संरचना पत्थर का एक ही बेजोड़ टुकड़ा है। जब आप लॉजिस्टिक्स पर विचार करते हैं तो रहस्य और गहरा हो जाता है। कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे तक तराशने के लिए आप कोई गलती नहीं कर सकते। कोई बैकस्पेस बटन नहीं है। छेनी की एक भी चूक को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। हर एक कट शुरू से ही परफेक्ट होना था।
आर्किटेक्ट्स के दिमाग में मंदिर का एक पूरा 3D मॉडल रहा होगा, या शायद किसी तरह का ब्लूप्रिंट जो हमें अभी तक नहीं मिला है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके इस पैमाने की एक परियोजना को पूरा होने में सदियां लग जाती। फिर भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इसे उल्लेखनीय रूप से कम समय में बनाया गया था, शायद 20 साल से भी कम समय में। यह समय रेखा हथौड़े और छेनी के साथ संभव नहीं लगती। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? मिस्र और भारत दोनों में और दुनिया भर के कई अन्य प्राचीन स्थलों में हमें पत्थर के काम के ऐसे सबूत मिलते हैं जो साधारण स्पष्टीकरण को दरकिनार करते हैं। हमें ऐसे निशान दिखते हैं जो उन्नत औजारों के उपयोग का सुझाव देते हैं, निर्माण के ऐसे कारनामे जो आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देते हैं, और सटीकता का एक ऐसा स्तर जो एक अलग युग का लगता है। ये सिर्फ प्रभावशाली इमारतें नहीं हैं, ये विसंगतियां हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए विशाल पत्थर के सवालिया निशान हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी या निर्माण का ऐसा तरीका था जो समय के साथ पूरी तरह से खो गया है। जब ऐसी असंभव इमारतों का सामना होता है तो हमें लीक से हटकर सोचना पड़ता है। मानक ऐतिहासिक कहानियां हमें बताती हैं कि इन प्राचीन संस्कृतियों ने इन कारनामों को सिर्फ ताकत और अथाह धैर्य से हासिल किया। लेकिन क्या यही एकमात्र संभावना है? कुछ शोधकर्ता अब कहीं ज्यादा रेडिकल थ्योरीज की खोज कर रहे हैं, ऐसे विचार जो साइंस फिक्शन के लगते हैं लेकिन पीछे छोड़े गए भौतिक एविडेंसों पर आधारित हैं। एक दिलचस्प विचार यह है कि प्राचीन सभ्यताओं ने शायद सोनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली थी। क्या होगा अगर वे ध्वनि आवृत्तियों का उपयोग करके बड़े पत्थरों को काटने और यहां तक कि उन्हें हवा में उठाने का तरीका जानते थे? दुनिया भर की कहानियां तिब्बत से मिस्र तक पुजारियों द्वारा भारी पत्थरों को उठाने के लिए ध्वनि का उपयोग करने की कहानियां बताती हैं। एक और थ्योरी एक खोए हुए ऊर्जा स्रोत के विचार के इर्द गिर्द घूमती है। हम पूरी तरह से बिजली पर निर्भर हैं, लेकिन क्या होगा अगर ऊर्जा पैदा करने और उसका उपयोग करने के और भी तरीके हैं? निकोला टेस्ला के काम के बारे में सोचिए, जो मानते थे कि हम सीधे वायुमंडल से ऊर्जा ले सकते हैं। शायद प्राचीन बिल्डरों को भी ऐसी ही समझ थी। शायद पिरामिड जैसी संरचनाएं सिर्फ मकबरे नहीं थीं, बल्कि वास्तव में किसी तरह के विशाल बिजली घर थे। ये उन अजीब ऊर्जा गुणों को समझा सकता है जिनकी रिपोर्ट इन साइटों पर की गई है। ऊर्जा का एक भूला हुआ रूप इस तरह की सटीक चिनाई के लिए जरूरी औजारों को शक्ति दे सकता था, ऐसे औजार जो पत्थरों पर निशानों के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ते। फिर सबसे विवादास्पद थ्योरी है यह विचार कि यह ज्ञान पूरी तरह से इंसानी मूल का नहीं था। यहीं पर हम प्राचीन अंतरिक्ष यात्री थ्योरीज में आते हैं। हालांकि इन विचारों को खारिज करना आसान है, वे एक वास्तविक रहस्य से पैदा हुए हैं। दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथ शक्तिशाली देवताओं का वर्णन करते हैं जो आकाश से आए थे और मानवता के साथ ज्ञान साझा करते थे। इजिप्टियों ने ज्ञान के देवता थोथ के बारे में लिखा, सुमेरियों ने अन्नुनाकी के बारे में लिखा। क्या ये किसी वास्तविक घटना के मिथीय खाते हो सकते हैं? शायद किसी उन्नत सभ्यता ने दूर अतीत में पृथ्वी का दौरा किया और मानवता को एक तकनीकी बढ़ावा दिया। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में परिष्कृत निर्माण के अचानक विस्फोट को समझा सकता है। ये थ्योरीज, सोनिक ड्रिल, खोई हुई ऊर्जा या अलौकिक मदद, मुख्य धारा के विज्ञान के लिए स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि कोई निर्णायक सबूत नहीं है। हमें कोई प्राचीन बिजली का औजार या अंतरिक्ष यान का कोई टुकड़ा नहीं मिला है, लेकिन एविडेंसों की कमी, अनुपस्थिति का सबूत नहीं है। जैविक सामग्री या ऊर्जा आधारित औजारों से बनी टेक्नोलॉजी हजारों साल तक नहीं रह सकती। हमारे पास केवल अविश्वसनीय संरचनाएं हैं। वे प्राथमिक सबूत हैं और वे हमें बता रहे हैं कि हथौड़े और छेनी की साधारण कहानी पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। हमें इन सुरागों का पालन करना होगा, चाहे रास्ता कितना भी अजीब क्यों ना हो। आखिरकार यह सब इस एडवेंचरक संभावना की ओर इशारा करता है कि मानव इतिहास के पूरे अध्याय हैं जो खो गए हैं या अभी तक खोजे जाने बाकी हैं। हमारी एक प्रवृत्ति है कि हम इतिहास को प्रगति की एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं, जो गुफा में रहने वाले लोगों से शुरू होकर हमारे आधुनिक तकनीकी युग तक लगातार आगे बढ़ती है। लेकिन क्या होगा अगर इतिहास एक चक्र की तरह है? क्या होगा अगर पृथ्वी पर पिछली उच्च तकनीकी सभ्यताएं थीं जो महान ऊंचाइयों तक पहुंची और फिर गिर गईं, केवल मिस्ट्रीमय खंडहर छोड़ गईं? शायद एक बड़ी प्रलय जैसे बाढ़ या धूमकेतु का प्रभाव सब कुछ साफ कर गया।
जिससे बचे हुए लोगों को खरोंच से फिर से शुरुआत करनी पड़ी। एक खोई हुई मातृ संस्कृति का यह विचार जोर पकड़ रहा है। यह बताता है कि हमारे अतीत में अंतिम हिमयुग के दौरान एक परिष्कृत वैश्विक सभ्यता मौजूद रही होगी। यह सभ्यता उस ज्ञान का स्रोत हो सकती थी जिसे हम प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में देखते हैं। इसके पतन से बचे हुए लोग दुनिया भर में यात्रा कर सकते थे, अपने कृषि, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के ज्ञान को उन अधिक आदिम शिकारी संग्राहक सोसाइटीजों के साथ साझा कर सकते थे जिनसे वे मिले थे। ये समझाएगा कि हम उन संस्कृतियों में समान स्थापत्य शैली और मिथक क्यों देखते हैं जो कथित तौर पर विशाल महासागरों और हजारों सालों से अलग थीं। यह एक दिलचस्प विचार है जो नए और एडवेंचरस तरीके से बिंदुओं को जोड़ता है। इन अलिखित चैप्टर्सों की खोज सबसे बड़ी यात्रा है। यह सोने के खजाने खोजने के बारे में नहीं है, यह खोए हुए ज्ञान को फिर से हासिल करने के बारे में है, जो हमारी समझ को बदल सकता है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। हर प्राचीन स्थल जिसमें एक अनसुलझा रहस्य है, एक संभावित कुंजी है। पत्थर के ब्लॉक पर हर अजीब निशान एक भूली हुई भाषा में एक अक्षर है। हमें और अधिक पुरातत्वविदों, इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों की आवश्यकता है जो खुले दिमाग से इस सबूत को देखने, पुराने विचारों को चुनौती देने और कठिन सवाल पूछने को तैयार हों। सच्चाई बाहर है, पत्थरों में खुदी हुई है और पृथ्वी के नीचे दफन है। हमारे द्वारा इसे एक साथ जोड़ने का इंतजार कर रही है। तो अगली बार जब आप पिरामिडों की तस्वीर देखें या किसी खोए हुए शहर के बारे में कहानी सुने, तो इसे सिर्फ एक आदिम अतीत के अवशेष के रूप में न देखें, इसे एक पहेली के रूप में देखें। ये प्राचीन उपलब्धियां विज्ञान और रहस्य, ज्ञात तथ्यों और लुभावनी संभावनाओं का एक सुंदर संगम दर्शाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास सभी जवाब नहीं है और हमारा अपना इतिहास शायद खोज के लिए बचा हुआ सबसे बड़ा अज्ञात क्षेत्र है। मानवता की कहानी कहीं ज्यादा पुरानी, कहीं ज्यादा जटिल और जितनी हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और रोमांच तो अभी शुरू ही हुआ है।